अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A14 वर्सेस इन्फिनिक्स हॉट 40i का। ये कंपैरिजन हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों फ़ोन के काफ़ी जो फंक्शंस हैं, काफ़ी जो फीचर्स हैं वो सेम हैं और काफ़ी फीचर्स इसमें मुख्तलिफ हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है वो ये है कि सेम प्राइस में कौन सा अच्छा है। हमें ये देखना है कि सेम प्राइस में आप लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन किस में है और कौन सा फ़ोन आप लोगों को लेना चाहिए। सबसे पहले देखा जाए तो ये दोनों के बॉक्स हैं। फिर जो आपके पास दोनों फोन्स में सबसे पहली जो बात है, जो आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात है, वो इन्फिनिक्स देता है। आप जो इन्फिनिक्स है अपने साथ चार्जर दे रहा है। हॉट 40i अपने साथ चार्जर साथ दे रहा है 18 वाट का, जो कि सैमसंग अपने साथ चार्जर नहीं दे रहा, सिर्फ केबल साथ देता है। आपके पास चार्जर नहीं देता ये। फिर आप अगर देखा जाए इन दोनों के अगर फोन्स को हम देखें अगर ये दोनों फोन हमारे पास अवेलेबल हैं, सैमसंग गैलेक्सी A14 और आपका इन्फिनिक्स का हॉट 40i। जो सैमसंग गैलेक्सी A14 है ये 4128 में अवेलेबल है और 6128 में अवेलेबल है। जो हॉट 40i है ये आपके पास 8 128 और 8 GB 256 GB दोनों दो वेरिएंट में अवेलेबल है। लेकिन रैम रोम के लिहाज से इन्फिनिक्स हॉट 40i भी बेस्ट है। इसका चार्जर भी साथ आ रहा है आपके पास, इसके अंदर रैम रोम भी ज़्यादा है। फिर इसके बाद अगर बॉडीज़ की बात की जाए तो दोनों की बॉडीज़ प्लास्टिक हैं, ये भी प्लास्टिक है। और अगर लुक की बात की जाए तो इन्फिनिक्स का जो हॉट 40i है, लुक इसकी कमाल लुक है। आपके सामने है, देखें कितनी प्यारी लुक के साथ है। जो सैमसंग है वो अपनी वही पुरानी लुक दे रहा है। जो इसकी ओल्ड लुक थी वो 3 लेंसेज वाली, और ये लुक अच्छी लुक के साथ है जो आपका इन्फिनिक्स का फ़ोन है। ये देखें बड़ी प्यारी लुक के साथ है आपके पास आपका इन्फिनिक्स। फिर इसके बाद अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो आपका जो सैमसंग है थोड़ा काफ़ी फैट फ़ोन है, मोटा फ़ोन है। इन्फिनिक्स आपका पतला फ़ोन है। नीचे दोनों के टाइप सी चार्जिंग जैक हैं। नीचे से अगर देखा जाए तकरीबन सेम है, लेकिन जो आपका इन्फिनिक्स है वो बहुत प्यारा डिज़ाइन किया गया है। इसका जो वेट है वो भी कम है, 190 ग्राम फ़ोन का वेट है। आपका सैमसंग का जो वेट है वो 202 ग्राम फ़ोन का वेट है। अभी तक तो हर लिहाज से आपका इन्फिनिक्स बेस्ट है। अगर बैटरीज की बात की जाए तो दोनों में सेम बैटरी डाली है, 5000 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी डाली है दोनों में। दोनों की बैटरी हैं 5,000 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी हैं। फिर इसकी दोनों की जो एलसीडीज हैं वो आपकी जो सैमसंग की है वो PLS है, और जो आपकी इन्फिनिक्स की है वो IPS है। IPS LCD दी है इन्होंने आपके इन्फिनिक्स ने, और PLS दी है आपकी सैमसंग ने। जो दोनों की LCD जो साइज़ है फ़ोन का, वैसे फ्रेम जो है इसका छोटा है इन्फिनिक्स का। साइज़ के लिहाज से LCD साइज़ के लिहाज से 6.6 साइज़ है, दोनों का सेम साइज़ है। फिर इसका जो फ्रंट कैमरा है आपका सैमसंग का, बैक कैमरा दोनों का सेम है। दोनों का बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल है, और जो फ्रंट है वो सैमसंग का कम है, 13 मेगापिक्सल है, और इन्फिनिक्स का आपके पास 32 मेगापिक्सल है। इन्फिनिक्स का बैक कैमरा दोनों का सेम है। फ्रंट कैमरा इन्फिनिक्स का अच्छा है। इन्फिनिक्स का फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं अब ये दोनों आपके पास लाइव कैमराज आ गए। ये आपका सैमसंग आ गया और ये आपका इन्फिनिक्स आ गया। चिपसेट भी दोनों ने अपनी अलग अलग डाली है। एक्जीनोस 850 यूज़ की जा रही है आपके सैमसंग में, और जो इन्फिनिक्स में यूज़ कर रहे हैं वो यूनिसॉक T606 यूज़ कर रहे हैं। दोनों की जो आपकी चिपसेट हैं वो भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन दोनों की चिपसेट आपकी बच्चों की छोटी मोटी गेम्स, आपकी जो यूट्यूब की, फेसबुक की अभी जो वीडियोस हैं आप लोग चलाएं, बड़ी बेस्ट चलेंगी। इतना उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने गेम्स के लिए लेना होता है तो आप वो लिया करें, स्नैपड्रैगन लिया करें चिपसेट, वो बेहतरीन रहती है आपकी गेम्स के लिहाज से। ये जी आपका इन्फिनिक्स का साउंड आ गया। ये आपका सैमसंग का साउंड आ गया। दोनों फ़ोन बेहतरीन फ़ोन है,
दोनों की प्राइस तकरीबन अभी 40,000 में 42,000 में आपके पास अवेलेबल है A14, और 38-40 तक आपके पास अवेलेबल है इन्फिनिक्स का हॉट 40i। दोनों फ़ोन ग्रेट हैं, दोनों फ़ोन बहुत अच्छे हैं। आप इन दोनों में से जो मर्जी खरीदें, बेस्ट फ़ोन है दोनों। लेकिन अपनी लुक के लिहाज से, अपनी रैम रोम के लिहाज से, अपने कैमरास के लिहाज से, हर लिहाज से आपका, मेरे आईडी के लिहाज से आपका इन्फिनिक्स का फ़ोन बेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।